ब्रेक के बाद आपका फिर से इस्तकबाल है आपके अपने चहेते प्रोग्राम हिंदुस्तान हमारा में। दोस्तों, आप देख रहे थे मकाम। आइए आगे बढ़ाते हैं नकवी साहब की यादों के उसी कारवां को। लोगों की मोहब्बत और भरोसे को वो अपनी ताकत मानते हैं और खुद से मुतमईन रहते हैं। ये तो अंदर से जो स्ट्रेंथ मिलती है वो लोगों का प्यार मिलता है, ये स्ट्रेंथ देता है। महात्मा गांधी और लोक नायक जयप्रकाश नारायण उनके आइडल हैं। इन दोनों महानायकों से उन्होंने जीवन में बहुत कुछ सीखा है। उनके पसंदीदा बॉलीवुड एक्टर्स की एक लंबी फहरिस्त है। फिल्मी नगमे और गजलें सुनना उन्हें बेहद पसंद है। फेवरेट एक्टर मैं सनी देओल बहुत अच्छा एक्टर मैं मानता हूँ, बहुत अच्छा एक्टर के रूप में उनका बहुत वो है। उसके अलावा दिलीप कुमार साहब बहुत ही अच्छे एक्टर रहे हैं, और देवानंद साहब। बीजेपी से वो कहीं शिद्दत से जुड़े हैं और ताउम्र इसी के साथ जुड़े रहना चाहते हैं। नकवी साहब बीजेपी में कई अहम ओहदों पर रहे हैं, लेकिन पहली बार मिनिस्टर बनने की जिम्मेदारी काफी चैलेंजिंग थी। इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री अपने आप में एक बहुत ही सेंसिटिव मिनिस्ट्री होती है, और खैर उस टाइम पे तो बहुत ही थी, और उस वक्त चैलेंजेस भी बहुत थे। डीटीएच उसी वक्त आना था, कुछ चैनल्स थे उस वक्त, और वो चैनल्स जो है वो सारी अपलिंकिंग डाउनलिंकिंग सिंगापुर और हांगकांग से किया करते थे। मैंने उसमें हम लोगों ने एक स्कीम बनाई, सरकार ने हमारे हांगकांग और सिंगापुर जाने के बजाय भारत से करें। कोई नहीं तैयार हुआ, कोई आया नहीं। सिर्फ एक चैनल आया, वो ईटीवी आया, और फर्स्ट है ईटीवी जिसने कि भारत की धरती से अपने सारे प्रोग्राम्स को दिखाना शुरू किया। उनका मकसद बीजेपी की एंटी मुस्लिम छवि को सुधारना है। इसके लिए वो तमाम तरह की मशक्कत में जुटे हैं। वो काफी हद तक इसमें कामयाब भी हुए हैं, लेकिन बीजेपी को अब भी मुसलमानों के लिए बहुत कुछ करने की जरूरत है ताकि वो इस कौम का भरोसा जीत सके। बीजेपी को काम करने की ज़रूरत है। अभी जो माइनॉरिटीज़ हैं, स्पेशली मुस्लिम्स हैं, उनमें उनके अंदर एतमाद पैदा करने की, उनमें कॉन्फिडेंस पैदा करने की, और बीजेपी को लेकर जो गलतफहमियां हैं काफ़ी हद तक दूर हुई हैं, लेकिन और दूर करने की ज़रूरत है। नकवी साहब को यकीन है कि 2014 में मरकज में एनडीए की ही सरकार बनेगी। वो समाज को जमहूरियत की खूबसूरती और उसकी अहमियत का एहसास दिलाना चाहते हैं। साथ ही डेमोक्रेसी पर भरोसा कायम रखने की अपील भी करना चाहते हैं। आम लोगों के लिए तो एक ही संदेश है कि डेमोक्रेसी से, लोकतंत्र से खूबसूरत दुनिया में कोई चीज़ नहीं है, और जिन देशों ने लोकतंत्र नहीं अपनाया है वहाँ पर का हश्र आप देख रहे हैं। इसलिए हमारा लोकतंत्र मजबूत हो, लोकतंत्र की जो पाए हैं वो मजबूत रहें, और कोई भी आंदोलन या कोई भी आवाज़ सरकारों के खिलाफ उठनी चाहिए, व्यवस्था के खिलाफ उठना चाहिए, लोकतंत्र के खिलाफ नहीं होनी चाहिए। मिटा दो सारे निशा कि थे तुम, हिलो तो जुम्बिश ना हो कहीं पर, उठो तो ऐसे कि कोई पत्ता हिले ना जागे, लिबास का एक एक तागा उतार कर यूं उठो कि आहट से छू न जाओ। भगवा सियासत को अपने इसी सन्नाटे की चुप्पियों से मुखर बनाने वाले मुख्तार अब्बास नकवी की जिंदगी के सफरनामे के बाद अब बारी है एक नए सेगमेंट हम वतन की। हम वतन यानी बिरादराने वतन का नजरिया कौम के बारे में। पश्चिम बंगाल की जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है, खास करके जो मुसलमान समाज हैं, उनके लिए वामबंदी सरकार 35 साल के अंदर बहुत कुछ काम किया है, लेकिन कितना करना था इतना ठीक से कर नहीं पाया, ये हम लोग मान रहे। उसका रिफ्लेक्शन आपका सचार कमेटी रिपोर्ट में भी आया है। लेकिन जो मेन स्ट्रीम में जो मुसलमान लोगों को ले आने के लिए वामबंदी जो गवर्नमेंट काम किया, और पश्चिम बंगाल ऐसा एक राज्य हम लोगों ने बनाया कि वहाँ पर कोई भी समस्या के ऊपर कोई ये धार्मिक
नाम पर कोई दंगा नहीं हुआ है। लेकिन किस प्रकार का सामाजिक विकास मुसलमान समाज को मिलना चाहिए था, उसी प्रकार का सामाजिक विकास नहीं हुआ। और शिक्षा के क्षेत्र में भी किस प्रकार के प्रोफेशनल एजुकेशन और वोकेशनल एजुकेशन मुसलमान बच्चा लोगों को मिलना था, उसको भी ठीक तरीक़ा से वो नहीं पाया है। ईमान लोगों को पैसा देने से मुसलमान समाज का कोई बड़ा विकास नहीं होता है। विकास जब होगा वहाँ का जो बच्चा लोगों को स्कूल तक पहुँचाना है। सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम है एजुकेशन फॉर ऑल, हम लोगों ने कानून भी बनाया है। जो बच्चा लोग स्कूल नहीं जा रहे हैं, जो बच्चा लोगों को माता पिता ने स्कूल में नहीं भेज रहे, उस बच्चा को अरेस्ट करके भी स्कूल में पहुंचाने का ये कानून का अधिकार है। लेकिन मुसलमान बच्चा लोगों को स्कूल तक पहुंचाना है। और ऐसा बात नहीं है कुछ मुसलमान लोग पुलिस बन जाए, क्लास 4 एम्प्लॉय बन जाए ताकि मुसलमानों का परिवर्तन होगा, नहीं। मुसलमान लोगों का जो लोग हमारा देश की जो संविधान है और देश की जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है उसको चलाने का लायक जगह पर मुसलमान लोग पहुंचाना जरूरी है। जैसे IAS, IPS, इसी प्रकार का क्लास 1 जगह पर जब तक मुसलमान समाज की लोग नहीं पहुंचेगा तब तक उसका सामाजिक जो विकास ठीक तरीक़ा से नहीं होगा। अब वक्त हो चला है पर्दे के पीछे हो रही सियासी हलचलों पर एक नजर डालने का। तो लीजिए पेश है मिर्च मसाला, यानी खबरों की खबर बनने से पहले की आहट। अजब है दर्द और तस्की का साझा रिश्ता, मिलेगी छांव तो बस कहीं धूप में मिलेगी। क्या ये महज इत्तफाक है कि एक दो नहीं पूरे के पूरे 33 कांग्रेसी लीडर ऐसे हैं जो वजारत के ओहदे की शोभा बढ़ा रहे हैं या बढ़ा चुके हैं, जिन्होंने कभी सोनिया और कांग्रेस को बुरा भला कहकर पार्टी छोड़ दी थी। अब बदले सियासी हालात के मद्देनजर दोबारा से कांग्रेस की ठोड़ पकड़ ली है। आइए चंद नामों पर गौर फरमाते हैं। मसलन पी चिदम्बरम, जो जयंती नटराजन के साथ तमिल मनीला कांग्रेस में चले गए थे। अंबिका सोनी, जो चंडीगढ़, होशियारपुर और मेरठ से कोई 3 मरतबा कांग्रेसी उम्मीदवार के खिलाफ इंतखाब लड़ चुकी हैं। मसलन कपिल सिब्बल, जो वीपी सिंह हुकूमत के दौर में बतौर एडिशनल सॉलिसिटर जनरल बोफोर्स केस में पेश हुए थे। प्रणब मुखर्जी, जो अब सदर जमहूरिया बन गए हैं। शरद पवार कांग्रेस में इस दफे दोबारा शामिल नहीं हुए, पर कांग्रेस की क़यादत वाली हुकूमत में इक़्तिदार की मलाई काट रहे हैं। कांग्रेस कैडर में इस बात को लेकर गहरा दुख है, पर सोनिया गांधी की क़यादत वाली कांग्रेस में कैडर की भी कब सुनी गई है। संडे स्पेशल में बस इतना ही। अगर आप अपनी कोई बात या अपने दिल के जज्बात हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं ntihindustanhamara@gmail.com पर, या आप हमें लॉग ऑन कर सकते हैं www.hindustanhamara.in पर। आप हमें फ़ोन भी कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0120-456-7833, या आप हमें फैक्स कर सकते हैं 0120-429-1218 पर। आप हमें SMS भी कर सकते हैं 098688077712 पर। यकीन मानिए आपका हर मशवरा हमारे लिए बेहद कीमती है। गौर से देखना बहारों में पिछले मौसम के भी निशा होंगे, कोपलों की उदास आंखों में आंसुओं की नमी बची होगी। आज का सफर बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको हमारा यह संडे स्पेशल पसंद आया होगा। मिलते हैं कल शाम के ठीक 8 बजे हिंदुस्तान हमारा के रेगुलर एपिसोड में। तब तक के लिए मैं त्रिदीप रमन अपनी को होस्ट साइमा खान और NTI टीवी की पूरी टीम के साथ आपको कहना चाहते हैं अलविदा। आप खुश रहें, सलामत रहें, आबाद रहें। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। मकाम में आपकी मुलाकात करवाएंगे जनाब मोहम्मद अदीब साहब से, जो अपनी कौम और उसकी तरक्की के लिए बेहद फिक्रमंद रहते हैं। कतरा कतरा हर शय की रवानी में है,
जो ये वतन जिंदा है तेरी जिंदगानी में है। मेरे सीने की आग तेरी आँखों के पानी में है। मेरी जुस्तजू में है तेरी कहानी।